वेलकम बेटा। आज हम करेंगे क्लास 11th का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा ऐसा चैप्टर है जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम से बड़ा ही यूज़फुल है, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो चाहे जेई मेंस का हो। ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम्स में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इसी चैप्टर को करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आपको पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? तो आप क्या बोलोगे? स्क्वेयर रूट ऑफ, क्या बोलोगे आप? स्क्वेयर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कर दें। क्या कर दें? उसका स्क्वायर रूट। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बेटा इमेजिनरी नंबर। क्या मिल जाएगा? इमेजिनरी नंबर। तो हमारे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल सपोज हम क्या देते हैं, -√64 -1 -3/2 एटसेट्रा। ये क्या है? आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स। सारे क्या हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर्स। क्या हो जाएंगे? सारे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, समझ गए? कोई आपसे बोले इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका अगर स्क्वायर रूट कर दें तो उसे क्या बोलेंगे हम? इमेजिनरी नंबर। यहाँ से आपको बात पता लग गई। √-1, √-1 को बोलेंगे हम क्या? आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा। ठीक है, √-1 इज कॉल्ड आयोटा। अब इस नंबर को लिख दे, देखो -64 की वैल्यू -√64 है, तो क्या लिखेंगे बेटा? हम लिख दें ऐसे -1 इंटू में √8, सॉरी 64। -1 कितना हो जाएगा? माइनस का √1 आयोटा और 64 का √8। आंसर इज 8 आयोटा। यानी नेगेटिव नंबर है हमारे पास कोई नंबर है और वो नेगेटिव में है। क्या है वो? नेगेटिव में। हमें क्या निकालना है? उसका स्क्वायर रूट निकाल। ठीक है, जैसे -60 ये हो गया, -16 हो गया, तो कुछ नहीं करना आपको, बस 16 का स्क्वायर रूट निकाल लो। कितना होता है? 4। और माइनस के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? आयोटा। क्या आ जाएगा? आयोटा। और यहाँ पर आयोटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? अंडर रूट 1। आयोटा बताएगा कि ये नंबर क्या है? इमेजिनरी है। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे आयोटा की प्रॉपर्टीज, आयोटा की वैल्यूज और उसकी पावर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम आगे मूव करें, आपको अच्छे से पता लग गया आयोटा कितना होता है। आयोटा होता है √-1। ठीक है, समझ रहे हो? तो व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे ये हो जाएगा -1, और इसका स्क्वायर करोगे बेटा ये आ जाएगा। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। इसी तरह अगर हम आयोटा क्यूब निकालें, व्हाट इज आयोटा क्यूब? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। आयोटा की वैल्यू आयोटा रहेगी, ये आ जाएगा माइनस आयोटा। यानी यहाँ से हम कर लेंगे कि व्हाट इज आयोटा क्यूब? आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। आया ना? एक ये हो गया वैल्यू। एक वैल्यू क्या है? अगर इसी की स्क्वेयरिंग करें, क्या करें? इसी की स्क्वेयरिंग, आयोटा स्क्वेयर का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी आयोटा 4 की। -1 का स्क्वेयर 1 होता है। इसे मैं लाल पेन से कर देते हैं बेटा। ठीक है, लाल पेन से कर देते हैं, आपको लिख लेना है इसको। आयोटा स्क्वेयर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 होता है बेटा 1। आपको याद रहेंगी ये वैल्यूज़? बोलो बेटा, आप सभी को ये वैल्यूज़ याद रहेंगी? ये आयोटा की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, समझ गए? यानी हम आयोटा का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आयोटा का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे? आयोटा की पावर्स को ब्रेक करेंगे, या तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। इससे क्या हो जाएगा? बड़ी बड़ी पावर्स भी क्या हो जाएंगी? सिंप्लीफाई। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बोले बेटा आयोटा 16 प्लस आयोटा 14 की वैल्यू निकालो। अब आप बोलोगे कि ये तो आयोटा 16 और आयोटा 14 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कर सकते हैं बेटा, लिख दूँ इसको मैं से आयोटा 4 की पावर 4 और इसे आयोटा 2 की पावर 7।
है ना बेटा। 4 4 जा 16, 2 7 जा 14, ठीक है। व्हाट इज आयोटा 4? अभी निकाला आयोटा 4 आपने यहाँ से, 1 1 की पावर 4। व्हाट इज आयोटा स्केयर? दैट इज -1, ये हो जाएगा -1 की पावर 7। आयोटा 4 तो हो जाएगा बेटा 1 की पावर 4 तो हो जाएगा 1, और -1 की पावर कितने टाइम्स है बेटा? ऑड टाइम्स है, तो आंसर आ जाएगा -1। द वैल्यू इज 1 - 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन हमेशा आयोटा के जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी उन्हें हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, या तो इसमें या इसमें या इससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। समझ गए आप? ये है आयोटा कंसेप्ट, ठीक है। अब आयोटा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बेटा। देखो, अगर कुछ क्वेश्चन करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साइज में, 1 मिनट बेटा आगे चलते हैं। कंसेप्ट रह गया, ठीक है, एक कंसेप्ट रह गया, बताना भूल गया था मैं। अगर हमारे पास रूट ए और रूट बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर ये रूट ए बी होता है। क्या होता है? रूट ए बी, ठीक है, समझ रहे हो। वेयर हम कह देते हैं ए और बी आर पॉजिटिव नंबर्स, क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक? ए और बी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ तक समझ गए आप? बोलो बेटा, यहाँ तक समझ गए होगे अच्छे से आप? कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, ठीक है। ये होने के बाद तो यहाँ से मैं कह दूँ √14 इंटू √2 कितना होता है बेटा? ये √28 होता है ना। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब इसे ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं हम। ये ब्रेक हो सकता है 4 इंटू में 7, 4 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 2√7, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है -6 इंटू माइनस का, आप बोल दोगे सर ये तो आ जाएगा √-6 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू √12। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? गलत। कभी भी जब भी माइनस हो ना, जब भी दोनों वैल्यूज़ क्या हो? माइनस में हो अंडर रूट के अंदर, और मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। माइनस, माइनस से माइनस नहीं कट सकता, ठीक है। जब भी आपके पास माइनस है ना बेटा, अंदर क्या है? माइनस। इसे सिंप्लीफाई करो। क्या करो? इसको सिंप्लीफाई, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे अंडर रूट -6 होता है बेटा √6 आयोटा, और अंडर रूट 2 होता है बेटा अंडर रूट -2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आयोटा। आयोटा आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्केयर, और ये हो जाएगा √12। समझ रहे हो? और व्हाट इज आयोटा स्केयर? -1। सिंप्लीफिकेशन इजी सी बात है। यानी यहाँ से एक बात लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट AB इफ A एंड B बोथ आर नेगेटिव। बोथ आर क्या हो जाएंगे बेटा? ये सीधी सी बात है। जब भी नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़े रूट के अंदर, तो आप क्या करो? पहले कन्वर्ट कर लो उसको आयोटा में, फिर मल्टीप्लाई कर लो, इजी रहेगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई करना बेटा बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होगे आयोटा का पूरा कंसेप्ट मल्टीप्लाई करने का। चलो बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं। 5.1 क्लास 11th बुक का नाम है बेटा एलिमेंट्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या है बेटा? अंडर रूट -9 अंडर रूट-1 तो आपको सीधी सी बात है, आपको पता है अंडर रूट 9 कितना होता है? ये होता है 3 आयोटा। अंडर रूट 121 कितना होता है? 11, और माइनस के लिए क्या आ जाएगा? आयोटा। दैट इज इक्वल टू 33 आयोटा स्क्वेयर। और कितना होता है बेटा आयोटा स्केयर? आयोटा स्केयर होता है -1। इसका आंसर तो आ जाएगा -33। माइनस क्या आ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अंडर रूट-25 अंडर रूट-49 अंडर रूट-25 होता है बेटा 5 आयोटा। अंडर रूट-49 होता है बेटा 7 आयोटा। मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आयोटा 2 बार है तो आयोटा स्क्वेयर। व्हाट इज आयोटा स्क्वेयर? -1। तो आंसर आ जाएगा -35। ठीक है बेटा, बहुत ही ईजी है ना बेटा कंसेप्ट ये। अगला कंसेप्ट देखो बेटा, इसी में है अंडर रूट-16 3 अंडर रूट-25 रूट-36 -3 अंडर रूट-16। इसकी वैल्यू क्या होगी? सीधी सी बात है, अंडर रूट-16 होता है बेटा 4 आयोटा प्लस 3, -√25 होता है अंडर रूट-25 इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। रूट-36 होता है 6 आयोटा -3 अंडर रूट-6 होता है 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगी?
4 आयोटा, 15 आयोटा, ये हो जाएगा बेटा 4 आयोटा, 3 5 जा 3 आयोटा, ठीक है, ये हो जाएगा 6 आयोटा, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 12 आयोटा। सिंप्लीफाई करोगे बेटा 4 और 15 19, 19 और 6 25, अगर 25 आयोटा में से अब 12 आयोटा घटाओगे आंसर कितना आएगा बेटा? आयोटा ही आएगा। आंसर कितना आएगा? 13 आयोटा। तो बेटा अपने तीनों पार्ट हो गए, ठीक है बेटा, ये बहुत ही ईजी थे। आप वीडियो स्टॉप करके देख लेना सॉल्यूशंस कैसे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। ये बहुत ही ईजी है बेटा। देखो इस पार्ट में क्या करना है आपको, अगर हम ब्लैक पेन यूज, ठीक है, 3 अंडर रूट माइनस 4, 4 अंडर रूट माइनस 9 एंड माइनस 5 अंडर रूट माइनस 16। तो व्हाट इज 3 तो एज इट इज रहेगा, व्हाट इज अंडर रूट माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। अंडर रूट 4 के लिए तो हो जाएगा बेटा 2, माइनस के लिए हो जाएगा आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आयोटा। अब यहाँ पर कितना है? 4, अंडर रूट 9 होता है बेटा 3 आयोटा, ठीक है, माइनस का 5, अंडर रूट 16 कितना होता है बेटा? ये होता है 4 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक ये हो जाएगा 6 आयोटा, ये हो जाएगा 12 आयोटा, ये हो जाएगा बेटा 20 आयोटा। सोल्व करोगे तो 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा। माइनस कितना हो जाएगा? 2 आयोटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बेटा ये क्वेश्चन। अब अगला पार्ट देखो, बहुत सिंपल है। अंडर रूट माइनस 4 इंटू अंडर रूट माइनस 9/4। अंडर रूट माइनस 4 होता है बेटा 2 आयोटा, मल्टीप्लाई व्हाट इज अंडर रूट माइनस 9/4, दैट इज इक्वल्स 9/4 का स्क्वायर रूट होता है 3/2। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? आयोटा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट में हमेशा क्या आता है? आयोटा ही आता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 2 आयोटा इंटू 3/2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, आयोटा 2 बार है तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 का, सॉरी एक मिनट, आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1, 3 इंटू -1 कितना आंसर आ गया बेटा? माइनस। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए अपने, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। अब बढ़ते हैं आगे, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये तो सिंपल सिंपल वैल्यूज थी, आयोटा में कंपेयर करके सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, इनको इवेल्युएट करके सिंप्लीफाई करना था। अब देखो बेटा इसी कंसेप्ट पे बढ़ते हुए आगे, इवेल्युएट करना है इसको, ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। आई थिंक सो इधर काम करेगा ब्लू पेन मोर इफेक्टिवली, शायद रेड, ये भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट आयोटा 243, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा देखो आयोटा 243 को लिख दूं मैं ऐसे, आयोटा 4, सॉरी देखो मैं लिख दूं आयोटा 243 को, ब्रेक कर देता हूं, आयोटा 240 इंटू आयोटा 3, आया ना? बोलो बेटा, कर दूं ब्रेक इसको, आयोटा 243 को। अब आयोटा 240 कितना होता है बेटा? ये लिख दूं इसे आयोटा 4 की पावर 60, और आयोटा क्यूब कितना होता है बेटा? ये होता है माइनस का आयोटा। व्हाट इज आयोटा 4? ये होता है 1, 1 की पावर 60 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, 1 की पावर समथिंग 1 ही होता है बेटा, 1 इंटू माइनस आयोटा, यू गेट आंसर माइनस का आयोटा। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का आयोटा, आया ना? बोलो बेटा मुश्किल तो नहीं है। अगला कंसेप्ट यूज करते हैं बेटा, अगला पार्ट है आयोटा की पावर -79, आयोटा की पावर -79। तो देखो बेटा आयोटा की पावर -79 है, इसे मैं लिख दूं ऐसे, डिवाइड में ऐसे 1 में आयोटा की पावर 70, ठीक है, नेगेटिव मतलब पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एक बात नजर आ रही है, अगर मैं यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और आयोटा से डिवाइड, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा बेटा? बोलो, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, फर्क है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा की पावर 80, आयोटा की पावर 80। कोशिश करो बेटा फ्रैक्शन में आयोटा कभी ना बने, अगर सिंप्लीफाई करना है आयोटा को हमेशा ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, नीचे से मैं आयोटा को हटाना है पूरा कंप्लीटली, तब तक ही समझो। अब आयोटा 80 कितना होता है? आई कैन राइट दिस एज आयोटा, एंड आयोटा 80 हो जाएगा आयोटा 4 की पावर 20,
एंड व्हाट इज आयोटा 4? आयोटा 4 बेटा 1 ही तो होता है, 1 की पावर 21 हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास आयोटा। आंसर क्या आ जाएगा इसका अपना? आयोटा। सबको समझ आ रही है बात? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आसान सा टॉपिक है और आप बड़े ही इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह बेटा अगला पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं स्क्रीन पे। आयोटा -38 लिख दिया बेटा इसे, 1 में आयोटा 30। अब लिख दो इसे आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई, आयोटा स्केयर से डिवाइड। आया ना? क्यों कर रहे हैं पता है बेटा? इससे क्वेश्चन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप एक काम कीजिए, इसको ले जाओ मैं ऐसे, 1 में आयोटा 38। अब लिख दो आयोटा 38 को आयोटा 2 की पावर 90। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? ये होता है -1 की पावर। नेगेटिव नंबर की पावर कितनी है? अगर ऑड टाइम्स है तो आंसर नेगेटिव आता है। -1 की पावर 19 मतलब आ जाएगा आंसर -1। द आंसर इज -1 एंड द आंसर इज -1, ठीक है। ये कंसेप्ट होने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे मतलब इन द सेंस, आगे मतलब इन द सेंस हम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, सॉरी अपना 4th पार्ट तो रह ही गया। पार्ट बेटा सारे कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही इजीली हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट सारे बड़े ही इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर, आयोटा 4 और आयोटा 6। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये तो बड़े आप आराम से कर दोगे। व्हाट इज 1 की वैल्यू 1 रहेगी, आयोटा स्क्वेयर दैट इज इक्वल -1, आयोटा 4 ये हो जाएगा बेटा कितना 1, और आयोटा 6 हो जाएगा ये आयोटा क्यूब, सॉरी आयोटा 6 को लिख दे बेटा ऐसे, देखो आयोटा 6 को लिख दूं यहाँ पे क्या बेटा, आयोटा स्क्वेयर की पावर 3। हाँ या ना? बोलो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, ये -1 और ये 1। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1 की पावर 3, 1 से 1 गया -1, -1 से -1 गया 0। आंसर कितना आ गया यहाँ से? 0 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया बेटा? हाँ या ना? मुश्किल तो नहीं है बेटा, कि देखो आयोटा स्क्वायर होता है -1 का क्यूब है तो -1 ही आंसर आएगा। 1 -1 कितना आंसर आ गया अपना बेटा? 0 आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब अगला देखो बेटा, इसी पार्ट में अगला देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, वो आयोटा, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 13। इसको ब्रेक कर देते हैं बेटा सिंपल पावर्स में, जस्ट लाइक दैट। ये आयोटा लिख दो, आयोटा 5 को बेटा ऐसे, आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 9 को आयोटा 8 इंटू आयोटा, और आयोटा 13 को आयोटा 12। इसको लिख दूं मैं बेटा ऐसे, आयोटा 13 को आयोटा 12 इंटू आयोटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आयोटा तो आयोटा हो जाएगा, आयोटा 4 होता है 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा बेटा? आयोटा ही रहेगा ये। आयोटा 4 लिख दो, आयोटा 8 को आयोटा 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड आयोटा 12 को आयोटा 4 की पावर 3 टू आयोटा, ठीक है। अब देखो बेटा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ कर देते हैं बेटा नीचे, ठीक है। देखो आयोटा तो आयोटा ही रहेगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 1 इंटू आयोटा, आयोटा 4 होता है 1, 1 इंटू आयोटा, 1 का स्क्वायर है ना इंटू, और ये आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 में आयोटा। हाँ या ना? देखो आयोटा आयोटा, यहाँ तो ये हो गया आयोटा, ये हो गया 2 आयोटा, ये हो गया आयोटा, ये हो गया 1 दैट इज आल्सो आयोटा। आंसर कितना आ जाएगा? 4 आयोटा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4 आयोटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने बड़े ही इजीली कर लिया होगा शायद इसको, ठीक है। आराम से समझो बेटा, बहुत ही अभी बेसिक पे चल रहे हैं, अभी हम उठेंगे बेसिक से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा मेन कंसेप्ट क्या है बेटा? हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो है 0 टू हीरो में क्या बनना है? 0 टू हीरो। इस कंसेप्ट में आपको क्या बना देंगे हम? 0 से हीरो। हीरो नहीं बनना तो बेटा कोई बात नहीं, आप बन जाओ विलन। की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। विलन इन द सेंस, विलन इन द सेंस जो क्वेश्चन का बेरहमी से कत्ल करता है। आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, आप क्या कर देंगे? उसको किल कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या बन जाएंगे? मैथ्स के विलन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? विलन। तो आपको क्या बनना है भाई? विलन। आपको हीरो नहीं बनना, आपको क्या बनना है? विलन। विलन मतलब किल करना है। क्या करना है आपको?
किल द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन को जान से मार देना है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। कॉपी के सारे पेज फाड़ के कहो सर हमने तो क्वेश्चन ही फाड़ दिए, क्वेश्चन को किल कर दिया। वो क्वेश्चन को किल करना नहीं होता, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही किल करना होता है, ठीक है। और आपको किल करके क्या बनना है बेटा, 0 to विलन, 0 to विलन, ठीक है बेटा, विलन ऑफ मैथमेटिक्स, हीरो नहीं बनना आपको बेटा, ठीक है। समझ गए आप अच्छे से कंसेप्ट ये वाला। अब देखो अगला पार्ट, अगला पार्ट तो बेटा बहुत ही इजी सा है, आप देखेंगे आप हंस देंगे देख के, सर क्या क्वेश्चन करवा रहे हो। देखो बेटा हम ले लेते कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो बढ़ते जा रहा है 1 आयोटा 10 आयोटा 100 आयोटा 1000, इसको ब्रेक करना है बेटा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा 10, क्या ये विजिबल है क्वेश्चन, शायद कलर फेड कर रहा हुआ है इसका, वाइट ही ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं, सिक्स पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 1 आयोटा 10 प्लस आयोटा 100 और ये हो जाएगा बेटा आयोटा 1000। तो ब्रेक कर देते हैं बेटा, पावर्स में कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया 1, लिख दें आयोटा 8 को ऐसे, आयोटा 10 को आयोटा 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा 100 को आयोटा 4 की पावर 25 ना बेटा, आयोटा 1000 को आयोटा 4 की पावर 250, आया ना, बोलो बेटा। अब देखो मैं लिख सकता हूँ इसे, आयोटा 8 को आयोटा 4 का स्क्वायर, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, ये होता है बेटा माइनस का 1, ये होता है माइनस का 1। आयोटा 4 कितना होता है बेटा, 1 होता है, 1 की पावर 25 प्लस प्लस है बेटा, प्लस आयोटा 4 होता है 1, 1 की पावर 250, 1 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 250। अब एक बात बताओ, 1 तो रहेगा एज इट इज, आयोटा 4 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू में -1, आयोटा 1 की पावर 25 1 रहेगा, 1 की पावर 250 भी 1 रहेगा, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा बेटा यहाँ से 1 - 1 1 + 1, 1 से 1 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 2। बड़ा ही प्यारा सा आंसर आया है, हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया बेटा, किल कर दिया, जान से मार दिया इसको। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ईजी है, आराम से करोगे, ठीक है, आराम से करोगे। चलो बेटा अगला करते हैं, अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका ईजी है ना बेटा बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत ज़्यादा ईजी है, आप बड़े ही ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो बेटा, देखो बेटा अगला पार्ट है ये वाला, 2 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा क्यूब 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 9 प्लस 4 आयोटा 25, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो आपको बड़ा ही इजीली पता है, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, व्हाट इज आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ना भाई ये होता है माइनस आयोटा। लिख दिया आयोटा 4 को ऐसे बेटा, आयोटा 16 को आयोटा 4 की पावर 4, और इसको बेटा आयोटा 18 इन आयोटा लिख दो, आयोटा 16 इंटू आयोटा क्यूब कर लो, और कितना होता है आयोटा 4, ये होता है आयोटा 24 इंटू में आयोटा, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6 आयोटा, व्हाट इज आयोटा 4 दैट इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 की पावर 4। अब देखो यहाँ से -6 आयोटा 18 कितना होता है बेटा, आयोटा 2 की पावर 9, और ये आयोटा ही रहेगा, आयोटा 24 होता है आयोटा 4 की पावर 6 इंटू आयोटा ही रहेगा, हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना। टॉपिक बड़ा ही ईजी है और आप इसको बड़े ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो बढ़े बेटा आगे, देखो यहाँ से 3 इंटू 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आयोटा स्केयर होता है बेटा -1, -1 की पावर 9 आएगा, देखो ध्यान से क्वेश्चन बन गया बेटा यहाँ से -2 -6 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से
3 × 1⁴ 3 हो जाएगा, -6 × -1 हो जाएगा। आयोटा स्केयर होता है -1⁹9, ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा 1⁶। ठीक है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके करें आगे, क्या हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -6 आयोटा, -1⁹9 माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +6 आयोटा, 1⁶ 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 + 4 आयोटा, प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 4 आयोटा। और बाकी क्वेश्चन ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है बेटा, ये आप बड़े ही इजीली कर लेंगे, बहुत ही इजी ब्रेक कर लेना, ठीक है बेटा। इसको बढ़े आगे, बोलो बेटा, बढ़े आगे, रब कर देते हैं इसको। मेरे ख्याल से इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है अपने पास, क्या भाई करने, ठीक है। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। देखो बेटा, इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको शायद से। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, आयोटा 19 + 1/i⁻25 का स्क्वायर। बेटा देखो, आयोटा 19 को लिख दूं मैं ऐसे, आयोटा 18 इन आयोटा, ठीक है बेटा, और आयोटा 25 को लिख दे बेटा ऐसे, आयोटा 24 इन 1⁻25 1 ही होता है, हाँ या ना, बोलो यहाँ तक ठीक है कंसेप्ट ये वाला। अब देखो बेटा, इसी कंसेप्ट को यहाँ लिखते हैं वाइट पेन से। व्हाट इज आयोटा 18, ये हो जाएगा आयोटा 2 का स्क्वायर इंटू व्हाट इज आयोटा, आयोटा का आयोटा रहेगा बेटा, आयोटा 24 को लिख दूं बेटा ऐसे, आयोटा 4⁶ 25 लिख जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा स्क्वायर। बोलो बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -1⁹9 इंटू में आयोटा, आयोटा 4 होता है बेटा 1, 1⁶ इंटू में आयोटा, पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, -1⁹9 -1 ही रहेगा, -1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अब देखो बेटा, यहाँ हो गया 1/आयोटा, ठीक है, का स्क्वायर, समझ रहे हो यहाँ पे। अब चाहे सिंप्लीफाई कर लो, चाहे एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं बेटा, देखो इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें इसको, बात की बात है। देखो यहाँ एक काम करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, हम कोशिश करते हैं कि आयोटा नीचे से हट जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा माइनस का आयोटा, 1 इंटू आयोटा होता है बेटा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, आपको पता है अच्छे से, कितना होता है बेटा, माइनस आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा बाय -1 पूरे का स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर। और यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा पूरे का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। बोलो बेटा, अब ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 इज आयोटा स्क्वायर, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -1 एंड द आंसर इज माइनस का 4, 4 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -4। बोलो बेटा हाँ या ना, बहुत ही ईजी है बेटा, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको सेशन समझ आ रहा है तो आप एक काम करो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि कई बच्चे, मैं देखा है मैंने कि स्कूल में थोड़े से झिझक लेते हैं क्वेश्चन पूछते हुए टीचर, ठीक है, फिर वो ऑनलाइन की तरफ मुड़ते हैं। ऑनलाइन की तरफ आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, देखो ऑनलाइन में आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, जो करवा रहे हैं आपको, ठीक है। इस कंटेंट को यूज़ कीजिए बेटा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजीली बढ़ते हैं बेटा आगे। अब तक तो बेटा टॉपिक बहुत इजी है आपका, मुश्किल कुछ नहीं है फिलहाल, क्या बेटा, अब तक तो मुश्किल कुछ नहीं है।
देखो बेटा अगला क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही इजी है अगर आप अच्छे से देखेंगे तो। देखो आयोटा 592 इंटू आयोटा 5 प्लस 590 प्लस आयोटा 588 प्लस आयोटा 586 प्लस आयोटा 580। अब ये आयोटा 582, आयोटा 580, आयोटा 578, आयोटा 576, आयोटा 570। ठीक है बेटा, अब इनको पावर से ब्रेक करोगे, 4 की पावर्स में, 3 की पावर्स में, 2 की पावर में, इट विल टेक सम टाइम, टाइम लग जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है बेटा बस ये। ठीक है, तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को लिख दूं मैं यहाँ पे। पहला क्या है आपके पास, आयोटा की पावर, आयोटा की पावर कितनी है बेटा, आयोटा की पावर है 592। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 59, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा की पावर 588, आयोटा की पावर 586, और ये हो जाएगा आयोटा की पावर 584। डिवाइड में क्या है बेटा, डिवाइड में आपके पास है आयोटा की पावर 582, आयोटा की पावर 580, आयोटा की पावर 578, आयोटा की पावर 576, और ये हो जाएगा आयोटा की पावर 574। तो बेटा दिख रहा है, अगर हम क्वेश्चन में आगे बढ़े, ठीक है बेटा, अगर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ें तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहीं से ऊपर करते हैं बेटा इसको। देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रही है वैल्यू, देखो 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 बेटा, बड़े आसानी से बताओ, यहाँ से कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है। आप बोलोगे आ रहे हैं, आयोटा 584 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, लोवेस्ट पावर कॉमन ले लो, आयोटा 574। तो बेटा यहाँ से तो कॉमन आ गया आयोटा 584, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, आयोटा 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा बेटा, आयोटा 6 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा आयोटा 4, और यहाँ कितना बचेगा, आयोटा स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा भाई लास्ट में 1। ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से कॉमन आ रहा है आयोटा 574। 582 में से 574 गए, कितना बचा बेटा, ये बचा आयोटा 8, ये कितना बचा आयोटा 6, ये बचा बेटा आयोटा 4, दैट इज आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, हाँ या ना। आंसर कितना आ गया, डिवाइड में आ गया आंसर आपका, आंसर आ गया 584 डिवाइड बाय 574। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा, माइनस, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। 584 में से 574 गया, तो आपका आंसर आ जाएगा आयोटा की पावर 10। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से हम आयोटा 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। आयोटा 8 होता है आयोटा 4 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1, तो यहाँ से आयोटा 4 अपने पास आ जाएगा 1, 1 की पावर 4 इंटू -1, दैट इज इक्वल्स टू -1। हमारा आंसर कितना आ गया, ओवरऑल -1 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बड़ा ही आसान था ये कंसेप्ट, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, समझ गए, हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या शुरू करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। देखो बहुत ही आसान है बेटा, ये टॉपिक बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हरियाणा के मोस्टली स्कूल्स में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, एलिमेंट्स क्या यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी के साथ एलिमेंट्स की बुक, या फिर आप कोई भी बुक्स यूज़ कर सकते हो, आर डी शर्मा, सिंगेज। देखो बेटा आपको बता दें बुक के बारे में, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपके लिए बेस्ट बुक क्या रहेगी बेटा, आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी सिंगेज की। गेज नहीं तो आप कर लीजिए अरियंत की कोई भी बुक उठा लीजिए, अरियंत की है बुक का नाम स्किल्स इन मैथमेटिक्स, स्किल्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, स्पेलिंग देख लेना मैथमेटिक्स की, ये है गलत। ठीक है, उसके बाद सिंगेज की भी आती है बेटा बुक, ये टोटल 5 बुक्स आती हैं में भी, और इस, ठीक है, और बुक थोड़ी कॉस्टली पड़ेंगी बेटा, ये बुक पड़ेंगी कॉस्टली कितनी, 2500 की बुक पड़ेंगी शायद, अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो। और ये बुक शायद आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, ये बुक आपको ऑनलाइन ही मिलेगी बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एक टॉपिक, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास,
कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा देखो ये बुक करने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बड़े ही इजीली निकाल सकते हो। ये बुक निकाल लीजिए, इसके क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आप कोई भी डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप बड़े ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, पहली बात बेटा बुक सारी अच्छी हैं, एक बुक को ही पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो एक बुक और है बेटा मैथ्स के लिए ही है, द बेस्ट बुक इज आल्सो MTG, मैथ्स टुडे ग्रुप। ये भी बेस्ट बुक है बेटा मैथ्स की, और ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स इट इज़ द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट। ईजी भी है और करने में आपको मज़ा भी आएगा। क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं एक तरह से एक इफेक्टिव क्वेश्चंस रखते हैं अपने पास ही। और जितने भी बच्चे IIT वगैरह में गए हैं उन्होंने कभी ना कभी लाइफ में MTG किताब को पक्का ही यूज़ किया होगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो बेटा आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या भाई? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलोगे? एनी नंबर विच कैन बी रिटन in the form of a plus iota b, या फिर x plus iota y, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जिसमें रियल नंबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं भाई? इट इज डिनोटेड बाय z। ठीक है, स्मॉल z वगैरह यूज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, या फिर x प्लस आयोटा वाई, या फिर आपके पास z हो सकता है x प्लस आयोटा। कई बुक में a प्लस आयोटा भी हो, कई बुक में क्या होगा? x प्लस आयोटा वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा तो z है वो a प्लस आयोटा बी पार्ट में है। यहाँ पर a और b, एक इसे बोलते हैं रियल पार्ट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये रियल पार्ट है। और जो आयोटा के साथ है उसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, समझ रहे हो? इसे बोलेंगे रियल पार्ट, इसे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट होने के बाद हमें ये पता लग गया कि a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b तो बेटा रियल नंबर ही हैं। a और b क्या है बेटा? रियल नंबर ही हैं। बस आयोटा मतलब बता रहा है ये वाला पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वैसे a और b है तो रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे कोई नंबर हमारे पास z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, तो बेटा रियल पार्ट तो आपके पास हो गया। रियल पार्ट, तो z का रियल पार्ट है इसे बोलेंगे 3, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, कौन सा पार्ट है बेटा? इमेजिनरी पार्ट, उसे बोलेंगे हम 4। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म में हो सकता है, या फिर x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पर x और y रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि a रिप्रेजेंट a प्लस आयोटा बी है। अगर z हमारे पास क्या है? a प्लस आयोटा बी। a बताएगा बेटा रियल पार्ट को, b बताएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और यहाँ से एक बात और कर लेते हैं हम, एक प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं। प्रॉपर्टी इज, अगर एक प्रॉपर्टी है, फिलहाल यूज करेंगे अभी, इफ z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा, यानी हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमें क्या याद करनी है? उनकी इक्वालिटी। क्या याद करनी है? उनकी इक्वालिटी क्या होती है? देखो, अगर z1 z2 के बराबर है तो इसका मतलब a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं ना बेटा, तो रियल पार्ट जो होता है ना, रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। ठीक है, यानी a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d के बराबर है,
तो a इक्वल टू सी होगा और बेटा b इक्वल टू क्या होगा यहाँ से d होगा, ठीक है, हाँ या ना? बोलो बेटा। यानी टू रैशनल नंबर, अब कह दें अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इक्वल है, क्या है वो? इक्वल। तो यहाँ से हम एक बात बोल देंगे क्या, कि जो रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट है ऑफ इमेजनरी नंबर वन, रियल पार्ट ऑफ जेड टू, रियल पार्ट के बराबर होगा, और इमेजनरी पार्ट, जो इमेजनरी पार्ट है जेड वन का, वो क्या हो जाएगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू के बराबर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है? समझ गए यहाँ तक, हाँ या ना? तो देखो बेटा, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 3x प्लस 4 आयोटा है, दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6 आयोटा, सॉरी 5 माइनस 4 आयोटा, सॉरी 3x प्लस 4 आयोटा है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 प्लस 4 आयोटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। बेटा सिंपल सी बात है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं बेटा? बराबर हैं, तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, यानी 3x इक्वल टू 5 होगा, और 4 इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा, ये तो बराबर है ही। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? x की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 5/3, दैट इज इक्वल्स टू 5/3। समझ गए आप? इसी तरह इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, आगे ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा? पार्ट रहेगा, कर लेते हैं। क्या बेटा? करें बेटा आगे सोल्व, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा। क्वेश्चन बन गया 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा। फाइंड x एंड y। हमें क्या बताना है? x और y बताना है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर होते हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजनरी पार्ट के बराबर होता है, हाँ या ना? तो यहाँ से देखो मैं कह सकता हूँ क्या, कि रियल पार्ट है, कंपेयर करोगे 4x इक्वल टू 3 हो जाएगा और 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? का 6 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेंगे x की वैल्यू, जो आ जाएगी 3/4, ठीक है बेटा? और x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे, 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। अगर मुझे बेटा y की वैल्यू चाहिए, 3 3 कितने होते हैं बेटा? बताओ। 3 3 होता है बेटा 9, ये हो जाएगा 9/4, वहाँ जाके 6 प्लस हो जाएगा इक्वल टू वाई। सॉल्व करोगे बेटा, ये हो जाएगा 9 प्लस 24/4 दैट इज इक्वल्स टू वाई, और यहाँ से आ जाएगा 33/4 दैट इज इक्वल टू वाई। ये वाई की वैल्यू, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है बेटा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है? अब आराम से कर लोगे इसको, ठीक है? अब बढ़ते हैं बेटा आगे, अगला पार्ट देखो, ठीक है? 3y प्लस -2 प्लस आयोटा 7 -2 है, तो बेटा 0 प्लस 0 आयोटा, 0 नहीं है, लिख दूँ 0 प्लस 0 आयोटा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ से?
3y माइनस 2 रियल पार्ट है बेटा, आयोटा 7 माइनस 2x इक्वल टू 0 है, लिख दो बेटा 0 प्लस 0 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस 2 वैल्यू 0, 3y की वैल्यू 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2/3, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2x की वैल्यू 0, ठीक है बेटा, 7 की वैल्यू 2x और x की वैल्यू 7/, क्या बेटा, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से। अब देखो बेटा बहुत ही इजी है, लिख दूँ यहाँ पे इसको √2 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ से कंपेयर करो बेटा नंबर 3 प्लस √5x प्लस आयोटा 2√5 प्लस √2 प्लस 0 आयोटा, आया ना। आपको ये करना है, तो यहाँ से पता लग गया रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x/√5 माइनस 5 की वैल्यू हो जाएगी √2, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2√5 तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ से बेटा y की वैल्यू हो जाएगी 0/2√5 दैट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से बेटा जो वैल्यू होगी y की x की, ये वहाँ जाए क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 5 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 प्लस √2, और जो ये √5 है वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ जाके 5√5 में √10 और 3 वहाँ जाए क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड 5√5 बाय √10/3। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर मैं √5 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, उसको मैं ऐसे लिखूंगा। कोई बात नहीं बेटा, आपकी मर्जी है, √5 को बाहर रहने दो, ये हो जाएगा 5 प्लस √ और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो 5 प्लस, ठीक है, ये वैल्यू अपनी हो जाएगी, ठीक है, चाहे ये चाहे वैल्यू ये कोई सी वैल्यू निकाल लो बेटा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट ये बेटा अपने आप कर लेना, ठीक है सॉल्व, ये पार्ट आप अपने आप कर लोगे, मुझे पता है बहुत ही ईजी सा हो जाएगा कंसेप्ट, और चाहे इसका आंसर ये निकाले, तो पार्ट था ना बता रहा था मैं आपको, इसका आंसर ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, कोई डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, समझ रहे हो बेटा, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, ठीक है। हम अगले सेशन में करेंगे 5.2। थैंक यू बेटा।